स्टूडेंट KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.5 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों का एवं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों का अध्ययन करेंगे। तो हम देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला गया और पासों पर प्राप्त अंकों का दिक होना सफलता माना जाए तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहचान कर लिया हमने, द्विपद बंटन का प्रश्न है। और सबसे पहले प्रयोग की हम बात करते हैं कि प्रयोग क्या होगा। कि प्रयोग क्या हो गया, पासों के एक जोड़े को 4 बार उछालना। तो पासों के जब एक जोड़े को मतलब 2 पासों को एक साथ 4 बार उछाले तो 4 परीक्षण हो गए, यानी परीक्षणों की संख्या हो गई 4, n बराबर 4। और सफलता हमें प्रश्न में दे रखा है कि पासों पर प्राप्त अंकों का दिक होना एक सफलता माना जावे। दिक का मतलब डबलेट, डबलेट का मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, इनको हम दिक कहते हैं। तो ये कह रहा है दिक, तो दिक आना एक सफलता है। तो जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो 36 संभावित परिणाम बनते हैं, उनमें से 6 दिक होते हैं। तो दिक प्राप्त होने यानी सफलता की प्रायिकता 6/36 बराबर 1/6। असफलता की प्रायिकता 1 - p, तो 1 - 1/6 बराबर 5/6। इसके बाद हम देखें कि हमसे पूछा क्या है, 2 सफलताओं की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। सूत्र हमारे पास है ही, P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x NCx Q की पावर n-x इंटू P की पावर x। हमें कुछ नहीं करना, केवल मान जमाना है। फॉर्मूले में P ऑफ x बराबर 2, x बराबर 2 NCx, NCx का मतलब n का मान 4, Cx का मतलब 2, Q का मान 5/6, n का मान 4, x का मान 2 और p का मान 1/6 की होल पावर x का मतलब 2। NCR का फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ रही है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। तो बन जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 2 और इंटू फैक्टोरियल 2, 5/6 की होल पावर 2 और 1/6 की होल पावर 2। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को हमने लिख दिया 2 × 1 और फैक्टोरियल 2, ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 1/6 का स्क्वायर। ये देखिए आप, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया और 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6 से 1 6 कट जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास 5 का स्क्वायर बटे 6 का क्यूब। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का क्यूब 6 × 6 36 और 36 × 6 216। ये आपका आंसर। तो क्या था प्रश्न हमारा, प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि पासे के एक जोड़े को 4 बार उछालना है, पासे के एक जोड़े को 4 बार उछालना और दिक आने को सफलता माने तो 2 सफलताओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी थी। तो प्रयोग हमारा
पासों के एक जोड़े को 4 बार उछालना, परीक्षण 4 हो गए। दिक आना सफलता है और हम जानते हैं कि दिक कितने होते हैं जब पासे के एक जोड़े को उछाले तो 6 दिक आते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 दिक, अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36। ऐसे ये सफलता की प्रायिकता हमारे पास आई है 6/36 यानी 1/6। और असफलता के लिए तो हम 1 - p कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5/6। सूत्र हमारे पास है ही, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। सूत्र में हमने मान जमाया और मान जमाने में n का मान 4, स्मॉल x का मान 2, q का मान 5/6, p का मान 1/6 मान जमाया। यहाँ पर NCR के सूत्र की आवश्यकता हमें पड़ रही थी तो NCR का सूत्र रख दिया। फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करके देखिए और हमारे पास आंसर आया 25/216। इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 35। हाँ जी, अब हम देखें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 35 जो बोर्ड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1/4 है, तो वह व्यक्ति कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। प्रश्न हमने एक बार पढ़ लिया, अब हम इसे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये प्रश्न हमसे कि व्यक्ति कम से कम कितनी बार गोली चलाए। तो हमने मान लिया कि माना व्यक्ति n बार गोली चलाता है, तो यही हमारा प्रयोग हो गया, व्यक्ति द्वारा n बार गोली चलाना। तो n बार गोली चलाना तो मतलब परीक्षणों की संख्या हो जाएगी स्मॉल n का मान स्मॉल n। फिर सफलता, गोली चला रहा है तो व्यक्ति गोली चला रहा है, इसका मतलब लक्ष्य भेदना उसकी सफलता है। प्रश्न के मुताबिक भी लक्ष्य भेदना उसकी सफलता। तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता हमें दे रखी है 1/4। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1/4। तो असफलता की प्रायिकता 1 - p 1 - 1/4 बराबर 3/4। ये भी आ गया। अब हम आगे प्रश्न के मुताबिक क्या है, कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदना। लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदना, कम से कम एक बार। तो कम से कम यानी प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, क्या सेंटेंस बन रहा है, कम से कम एक बार का मतलब एक या एक से अधिक बार। कम से कम एक का मतलब एक या एक से अधिक की प्रायिकता। कम से कम एक बार लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक हो। तो ये प्रायिकता अधिक है किससे, 2/3 से। ये सेंटेंस बन गया आपका। ठीक, अब इसको हम आगे बढ़ाएं। x का मान 1 और 1 से अधिक, तो इसमें इसका मान कैसे निकालें, पहले भी हमने काफ़ी बार आया है। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 इज ग्रेटर देन 2/3 या फिर या ये हो जाएगा आपके पास 1 - 2/3 इज ग्रेटर देन p ऑफ x बराबर 0 या p ऑफ x बराबर 0 इज लेस देन 3 में से 2 गया तो 1/3 या p ऑफ x बराबर 0। सूत्र हमारा है वैसे भी यहाँ लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर स्मॉल x n c x q की पावर n - x इंटू p की पावर x। तो ये n का मान तो n ही है, x का मान 0, q का मान है 3/4 की होल पावर n - 0 इंटू p 1/4 की होल पावर 0 इज लेस देन 1/3। फिर आगे बढ़ें,
NC0 का मान हमने कल भी देखा था 1 होता है। 3/4 की होल पावर n, किसी की भी घात 0 हो उसका मान भी 1। अब ये रह गया आपके 3 की पावर n 4 की पावर n इज लेस देन 1/3, या इसको हम गुणा कर दें 3 की पावर n 4 की पावर n, 3 इंटू 4 की पावर n से हम गुणा करें दोनों पक्षों को, 3 इंटू 4 की पावर n। हम बटे का हटाना चाहते हैं इसमें से, इसलिए ऐसा करें, समान असमीकाओं को समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग धनात्मक होनी चाहिए। ऐसा कर सकते हैं तो असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कट गया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया 3 की पावर n+1 इज लेस देन 4 की पावर n। आधार समान घातें जुड़ गई, 3 की पावर n 3 की पावर 1 तो n+1 हो गया। अब और आगे देखें कि n बराबर जब इसमें 1 रखें, n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 3 का स्क्वायर इज लेस देन 4 की पावर 1। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 4। 9 छोटा है 4 से, असत्य। तो अब देखा हमने n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 पर तो 2 और 1 3 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 9 तिया 27 लेस देन 16, ये भी असत्य। फिर n बराबर 3 पर 3 की पावर 4 इज लेस देन 4 की पावर 3, 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 ती 81 इज लेस देन 4 चक्कू 16 16 चक्कू 64, ये भी असत्य। फिर n का मान 4 रखा, 3 की पावर 5 इज लेस देन 4 की पावर 4, 3 की पावर 5 कितना हो जाए 81 तिया 243 इज लेस देन 4 चक्कू 16 16 चक्कू 64 चक्कू 256। अब देखो आप 243 छोटा होता है 256 से, बिल्कुल सही है, सत्य। अब आगे हम करेंगे तो इसी प्रकार से ये सत्य सत्य आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः n का मान या तो 4 होगा या 4 से अधिक होगा। तो n का कम से कम मान या कम से कम अर्थात व्यक्ति कम से कम 4 बार गोली चलाएगा, अर्थात व्यक्ति लक्ष्य भेदने के लिए कम से कम 4 बार गोली चलाएगा, कम से कम 4 बार गोली चलाता है। ये आपका आंसर हो गया। n का मान 4 आ गया कम से कम। तो एक बार फिर टैली कर ले, क्या था प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति लक्ष्य भेदने का कार्य करता है, गोली चलाता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि वह व्यक्ति के द्वारा कम से कम 1 बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता यदि 2/3 से अधिक हो तो उसे कम से कम कितनी बार गोली चलानी पड़ेगी, ये पूछा था। तो हमारे पास प्रयोग हो गया कि वह माना व्यक्ति n बार गोली चलाता है, तो परीक्षणों की संख्या n, सफलता लक्ष्य भेदना, सफलता की प्रायिकता दे रखी है 1/4, उसकी सहायता से हमने असफलता की प्रायिकता निकाल ली। और प्रश्न के मुताबिक कम से कम 1 बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 2/3 से अधिक होती है। ये समीकरण बन गया, सूत्र बन गया। इसको हमने हल करते चले गए, हल करते चले गए, हल करते चले गए यहाँ पर।
तो यहाँ देखेंगे n बराबर 1 पर ये आया महत्वपूर्ण समीकरण हमारा। n बराबर 1 रखा तो असत्य, 2 रखने पर असत्य, 3 रखने पर असत्य। इसका मतलब हम इसमें n का मान 1 नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते और 3 भी नहीं रख सकते। 4 पर ये संतुष्ट होता है तो इसका मतलब हम इसका n का मान 4 रख सकते हैं, 4 या 4 से अधिक रख सकते हैं। तो n का मान हो गया 4 या 4 से अधिक। तो इसका मतलब उसे कम से कम 4 बार गोली चलानी पड़ेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड की दृष्टि से। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 36, उस पर चलते हैं। हाँ जी, तो हम देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 36 क्या है। एक व्यक्ति के एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4 तथा एक कदम पीछे हटने की प्रायिकता 0.6 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 11 कदम चलने के पश्चात वह व्यक्ति शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है। हमने प्रश्न पढ़ लिया, अब हम इसे समझते हैं। एक व्यक्ति के बारे में सूचना हमें दी हुई है कि वह व्यक्ति एक कदम, उस व्यक्ति का एक कदम आगे चलने की संभावना 0.4 है और एक कदम पीछे हटने की संभावना 0.6 है। व्यक्ति कितने कदम चलता है? 11 कदम। तो 11 कदम एक व्यक्ति द्वारा 11 कदम चलना ये प्रयोग हो गया। तब परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। प्रश्न पर ध्यान देना है। सफलता क्या है? एक कदम आगे चलना। तो एक कदम आगे चलना ये हमारी सफलता है। यहाँ ये ध्यान रखना है सफलता किसे मानना है। तो सफलता हो गई एक कदम आगे चलना। तो आगे चलने की संभावना कितनी दे रखी है? 0.4। और असफलता हो जाएगी पीछे चलना, अपोजिट। तो 1 - p करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें दे रखी है 0.6 दे रखी है। p आ गया, q आ गया। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। पूछा क्या है कि वह व्यक्ति 11 कदमों के पश्चात शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर रहे, इसकी संभावना पूछी है। क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्यारह कदम चलने के पश्चात 11 कदमों के पश्चात शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर होना। 11 कदम चलने के पश्चात शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर रहना, इसकी संभावना हमसे पूछी है। तो ये क्या बन जाएगी? 11 कदम चलने के पश्चात शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर रहना। तो या तो वो एक कदम आगे रहेगा शुरुआती बिंदु से या फिर एक कदम पीछे। तो कैसे रहेगा? तो कैसे 11 कदम एक कदम दूर, दो कंडीशनों में रहेगा वो। कैसे रहेगा कि 6 कदम तो हम आगे चलें शुरुआती बिंदु से, जैसे हम ये शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये एक कदम, ये 2 कदम, ये 3 कदम, 1 2 3, ये 4 5 और 6 कदम। 6 कदम वो आगे चला, आगे 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 कदम आगे तो वापस वो रिवर्स जाएगा पीछे। तो ये पीछे जाएगा तो ये 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ से रिवर्स चलेगा यहाँ से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 और 5।
वापस रिवर्स चलेगा तो शुरुआती बिंदु से आगे 1 कदम दूर, तो या तो वो 6 कदम आगे और 5 कदम पीछे चलेगा, तो शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर रहेगा। 11 कदमों में से 6 कदम आगे तथा 5 कदम पीछे चलना, प्लस 11 कदमों में से 5 कदम आगे तथा 6 कदम पीछे चलना। ये 2 परिस्थितियां हैं जिन पर व्यक्ति शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर रहेगा। आप देखोगे कि जब यदि वो 5 चलेगा और वापस 6 हटेगा, अब ये तो एक स्थिति होगी। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि वो शुरुआती बिंदु से 1 कदम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, अब वापस पीछे हटेगा तो वो 1 2 3 4 5 और यहाँ से एक कदम यहाँ बनेगा आपके, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो ये 1 2 3 4 और 5, ये देखो शुरुआती बिंदु से। यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये देखिए ये आ गया ना 1 कदम पीछे की तरफ। तो या तो वो 6 कदम आगे 5 कदम पीछे, या 5 कदम आगे और 6 कदम पीछे, तो उस दोनों कंडीशनों में वो शुरुआती बिंदु से 1 कदम पीछे 1 कदम दूर रहता है। तो यहाँ से अब हम देखें कि इस कंडीशन में x सफलता कितनी मिली। सफलता क्या है, आगे चलना, तो आगे कितने चला है वो 6 कदम, तो सफलता हो गई 6। और इसमें सफलता कितनी हो गई 5 कदम आगे है। अब सूत्र हमारा है ही, सूत्र क्या है हमारा, वो ही है P ऑफ x बराबर x n सी एक्स q की पावर n माइनस एक्स p की पावर x। सूत्र को लगा दें तो 6c11, n का मान 11 है, 11c6, q का मान 0.6 की होल पावर 11 माइनस 6 इंटू 0.4 की होल पावर 6। अब 11c5 0.6 की होल पावर 11 माइनस 5 0.4 की होल पावर 5। अब देखें हम कॉमन क्या आ रहा है, या 11 इसको हल कर लो, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, ये हो गया 0.6 की होल पावर 5 0.4 की होल पावर 6। ये फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 0.6 की होल पावर 6 0.4 की होल पावर 5। कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 0.6 की होल पावर 5 0.4 की होल पावर 5। तो ये भी गया, ये भी गया, ये बचा इसमें से 0.4, इसमें से ये गया, ये 0.6। अब देखें इसको भी हल कर लो। यहाँ पर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और इसमें से 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 6। घाते समान है
तो ये आधार गुणा हो जाएंगे 6 चक्कू 24, 0.24 की होल पावर 5, और ये जुड़ कर के हो गया 1.0। ये देखिए आप फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 और 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 3 तिया के 9 और 4 दूनी 8, तो ये बचा आपके पास 11 तिया 33 और 33 दूनी 11 तिया 33 दूनी 66 इंटू 7, और ये आ गया 0.24 की होल पावर 5। तो 7 छिकी 42, 4 7 छिकी 42 और 4 46। हाँ जी, देखो कितना आया, 462 इंटू 24, 0.24 की होल पावर 5। तो एक बार फिर हम टैली कर लें। मैं यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये व्यक्ति है, वैसे चित्र की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी, और यहाँ पर ये व्यक्ति है पर्सन पी। दो केस। प्रश्न क्या था, एक बार फिर टैली करें। एक व्यक्ति 11 कदम चलता है, तो वो कहता है कि इसकी क्या संभावना है कि वह शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर रहे। व्यक्ति द्वारा 11 कदम चलने पर व्यक्ति का शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर रहना की कितनी संभावना है। तो 11 कदम चलेगा और वो शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर रहे, तो वो कब हो सकता है ऐसा कि वो 6 कदम तो आगे चले, फिर रिवर्स आए 5 कदम। तो शुरुआती बिंदु से 6 कदम तो वो आगे चला, 1 2 3 4 5 6 और 5 कदम वो रिवर्स चला। तो रिवर्स चला तो वो शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर रह गया। दूसरा ऑप्शन कि वो 11 कदमों में से 5 कदम आगे चले और 6 कदम पीछे आए, तो वो शुरुआती बिंदु से 1 कदम पीछे रह जाता है। तो यानी शुरुआती बिंदु से 1 कदम दूर, यानी कि यहाँ पर देखें कि सफलता हमने माना है 1 कदम आगे चलना, तो आगे कितना चल रहा है 6 कदम, तो 6 सफलता है। यहाँ आगे चल रहा है 5 कदम, तो 5 सफलताएं। सूत्र हमारा वही काम कर रहा है, NCX Q की पावर n-x इंटू P की पावर x। दोनों में सूत्र लगा दिया, फिर मान जमाएं और जो कॉमन आ सकता था वो कॉमन लिया हमने, कॉमन लेके हमने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आया 462 इंटू 24, 0.24 की होल पावर 5। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से एग्जाम्स में आ सकता है, तो ध्यान रखें इसका आप और प्रैक्टिस करें इस सवाल की। और अब ये एक्सरसाइज हमारी 16.5 और एग्जाम्पल समेत ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।